नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज दिसंबर भी चालू हो गया है। 2020 कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हम उसके आखिरी महीने के पहले दिन में हैं तो दोस्तों, लेकिन ये 2020 जो हमें सिखा के जा रहा है, जो बता के जा रहा है, वो समझने वाली बात है, क्योंकि कई लोग को ऐसी सीखें मिल रही हैं जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते थे इस 25 मार्च से पहले। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज अगले 45-50 मिनट जैसे बड़े ध्यान से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में है तो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में, अपने मोबाइल में है तो मोबाइल में। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जब 7 बजे जब आप इस बिजनेस प्रपोजल को देख चुके होंगे तो जिसने भी आपको बुलाया है उसका शुक्रिया जरूर करेंगे, जरूर करेंगे आप उसको शुक्रिया। दोस्तों, इसी के साथ हम चालू करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। आपके सामने एक प्रेजेंटेशन आएगी और मैं बोल भी रहा हूं तो बड़े सरल माध्यम से, सरल भाषा से, कुछ ऐसे सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको जरूर समझ में आएगा। बस मेरे आपसे एक ही इल्तजा है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी तरह से स्क्रीन की तरफ केंद्रित रहिएगा और सवाल जवाब जिसने भी आपको बुलाया उनसे कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से सब कुछ समझ में आएगा। बीच में इंटरेक्टिव पोल्स भी होंगे तो मैं चाहूंगा आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमारे जितने भी गेस्ट मित्र यहां बैठे हैं वो प्लीज उस पोल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप जब हिस्सा लेंगे तो बाकी लोग को भी समझ में आएगा कि एक इंटरेक्टिव सेशन डिजिटली घर बैठे कोने कोने, भारत के कोने कोने में, और इस वक्त हो सकता है कुछ लोग विदेशों से भी ज्वाइन किए हों, आपको बहुत ही चीजें क्लियरिटी आएगी। तो दोस्तों, हम चालू करते हैं हमारी आज की प्रेजेंटेशन। और जिसका आपको पता ही है, जिसने भी आपको इन्वाइट किया है तो उन्होंने बताया होगा कि हम जिस प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं दैट इज none other than विवा ओरिएंटेशन प्रोग्राम। दोस्तों, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको कुछ कुछ रूबरू कराऊंगा। अंग्रेजी में मेटाफोर कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं, लेकिन आप समझेंगे इस मेटाफोर से। ये एक ऐसे उस पुल की कहानी है जो कि बड़ा मजबूती से बनाया गया। 300 मीटर बड़ा मजबूत टेक्नोलॉजी को यूज कर, लेकिन वो बनने के 1 साल के बाद ही वो पुल का कोई महत्व ही नहीं रह गया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी चीजें चालू हो गई हैं। दोस्तों, ये सनराइज ब्रिज जो कि चोलुटिका ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, होंडुरस शहर में है, 1997 में बनाया गया, 1997 में बनाया गया। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि होता क्या था, इतने सारे हरिकेन्स यहां आते थे जिसको हम आंधी अंधड़, इंडिया में भी आते हैं लेकिन आंधी अंधड़ मतलब जबरदस्त वाले आंधी अंधड़ जो तब तबाह कर दे, तूफान, उससे बचने के लिए ये पुल बनाया गया ताकि ये जो नदी है उफान में ना जाए और पुल से सब कुछ किया जा सके। लेकिन 1997 में बनाया गया ये पुल, 1998 में एक हरिकेन आया मिच के नाम से, उसने उस नदी का रुख ही बदल दिया। तो इतने मजबूत 300 मीटर पुल का क्या महत्व रह गया, जिसमें टेक्नोलॉजी सब कहते हैं ना, बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा के बनाया गया था। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे पुल वहीं का वहीं खड़ा है, 300 मीटर का विशाल पुल, और नदी ने ही रास्ता बदल दिया। तो पुल का कोई महत्व ही नहीं रह गया। सॉरी, ये पुल बहुत स्ट्रांग था, मैंने बताया, लेकिन रास्ता बदल दिया। तो दोस्तों, 2020 का आज 1 दिसंबर है और ये मुझे आपको किसी को बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि लाइफ ने ये जो 2020 में चीजें दिखाई हैं वो ऐसी हैं जो हम अकल्पनीय थी, सोच भी नहीं सकते। आपके और हमारे साथ वो घटित हुआ। ऐसी कई नदियों ने रास्ते बदल दिए और वो आपका स्किल सेट का पुल, वो आपकी दुकान का पुल, वो कुछ भी पुल रहा होगा आपकी जिंदगी में जिससे आपकी आजीविका चलती थी, आपकी लाइवलीहुड चलता था, वो पुल वहीं रहा, लेकिन तरीके ही बदल गए। तो पुल के रहने से क्या फायदा? हो सकता है आपकी नौकरी, कई लोग की नौकरी जा रही हो, जा चुकी हो, तनख्वाहें आधी हो गई, दुकानदारी को इंपैक्ट हुआ हो, लेकिन दोस्तों, नदी ने ही रास्ता बदल दिया ना। तो वो दुकान का उस लोकेशन में होने से क्या फायदा जब ग्राहक ही नहीं है? आप हो सकता है आईटी के जबरदस्त टेक्नोलॉजी में काम करते हैं लेकिन नौकरियां ही नहीं है, तो उस स्किल सेट, उस नदी का क्या फायदा? तो कहीं ना कहीं इस 2020 ने हमको बताया कि इन नदियों ने रास्ते बदले हैं, इन नौकरियों ने रास्ते बदले हैं, इन व्यापारों ने रास्ते बदले हैं। ये 2020 बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहा है, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में दोस्तों रहा है। और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि किस तरीके से ये नदियों ने आपके लिए, ये जो नदियां शिफ्ट हुई, किस तरह से शिफ्ट हुई। मैं एक पोल आपके सामने यहां रखूंगा जो आपसे चाहूंगा कि आप उसका जरूर जवाब दें। आपके लिए नदी
किस तरीके से दोस्तों स्थानांतरित हुई, मतलब परिवर्तित हुई, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। आप प्लीज इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। क्या आपके व्यापार में या कारोबार में कोई चैलेंज आया? क्या आपके ग्राहक का ऑर्डर में कोई चैलेंज आया? कुछ भी तरह का वो चैलेंज हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा जितने भी हमारे यहां पे मित्र गेस्ट यहां बैठे हैं वो प्लीज बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि ये सेशन और भी इंटरेक्टिव हो सके। क्योंकि जब आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको समझाने में बहुत, कहते हैं ना, बड़ी तरीके से समझा भी पाऊंगा। मैं देख पा रहा हूं बहुत से लोग कह रहे हैं मेरा व्यापार कम हो गया, मेरा कारोबार बंद हो गया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरे वेतन में कटौती हो गई। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरी छुट्टियों की योजना रद्द हो गई, मेरे कर्मचारी छोड़ के चले गए। जबरदस्त तरह के डिफरेंट चीजें हैं। अगले 5 सेकंड में ये सर्वे फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं 4, 3, 2, 1 और 0, मैं देख रहा हूं बहुत से लोग ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपकी स्क्रीन पे ये रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे। 50% लोग कह रहे हैं मेरा कारोबार बंद हो गया या कम हो गया। कई लोग की नौकरियां सुरक्षित नहीं है, ऐसा 27% लोग कह रहे हैं। 13% लोग कह रहे हैं कि मेरे वेतन में कटौती हो गई या मेरी नौकरी चली गई। तो दोस्तों, ये नदी ने भी आपके लिए रास्ते बदले हैं। कहीं ना कहीं जबरदस्त तरह से नदी ने रास्ते बदले हैं आपके लिए, ये मैं देख पा रहा हूं, और आपने भी लोगों के आंसर से देखा। हर ये बदलती हुई नदी, हर ये चैलेंज, हर ये प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी को भी लेके आती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप खुद अभी मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। आप अगर आज से 5 साल पीछे चले जाएं और देखें कि जब हम लोग को एयरपोर्ट जाना होता था, बस स्टैंड जाना होता था, रेलवे स्टेशन जाना होता था, तो हम टैक्सी, और गलती से अगर वो सुबह जाना है, सुबह के 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, 5 बजे की बस पकड़नी है, तो दोस्तों बड़ा चैलेंज होता था। मुझे आज भी याद है किस तरीके से हम लोग कैब को फोन करते थे, आएगा नहीं आएगा, रात भर जगे रहते थे, कितना पैसा मांगेगा, ज्यादा तो नहीं मांग लेगा, चैलेंजिंग तो नहीं आएगी। ये हमारा प्रॉब्लम था जाने वाले का, लेकिन कैब वाले का भी कम प्रॉब्लम नहीं होता था। उसे भी लगता था कहीं रुकवाएंगे तो नहीं, ज्यादा वहां से वापसी की सवारी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इसके सॉल्यूशंस आ गए, अपॉर्चुनिटियां क्रिएट हो गई। आज उबर, ओला, आप देखते हैं किस तरीके से आप सिर्फ मोबाइल के माध्यम से जब चाहे कैब को बुला सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, 24 घंटे 24/7। इसी तरीके से आपने स्विगी, अमेजन, नेटफ्लिक्स, ऐसे बहुत से उन प्रॉब्लम्स को, उन आइडियाज को एक कन्वर्ट होते हुए, जो प्रॉब्लम के अराउंड थी, अपॉर्चुनिटी में आते हुए देखा। आज इन नामों के बारे में मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये आइडियाज को, इन प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके हम सबको दिया गया। तो ऐसे ही जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की करंट सिनेरियो पे, वो आपके, हो सकता है आप में से कई लोग के लिए गेम चेंजर हो। जस्ट मेरे साथ बने रहिएगा इसको जानने के लिए। आगे देखते हैं, 2 तरह के चैलेंजेस हम देख रहे हैं दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड और आमदनी, वेल्थ से रिलेटेड। स्टेइंग हेल्दी आज की डेट में प्रॉब्लम है, आप माने या ना माने। ये कोविड-19 की सिचुएशन ने भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अगर भविष्य में इस तरह की चीजें हुई तो हम सबकी नौकरियां, हम सबके सेहत, सब कुछ खतरे में है। कोई भी रिवर अपना रास्ता बदल सकती है। दोस्तों, आज एक ही शब्द, इम्यूनिटी शब्द है, जो हम सब जानते हैं, और हम सब वो चीजें अपना रहे हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। क्योंकि जब हेल्थ है एक्चुअली तो वेल्थ है, ये हम सभी जानते हैं, मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो मैं दोनों ही प्रॉब्लम के अराउंड आपको सोल्यूशन देने की बात रखूंगा। बड़े ध्यान से आप अपनी स्क्रीन पे बने रहिएगा। क्या पता मेरी कोई बात से आपको कोई चीज रिलेट कर जाए और आप कुछ बेहतर कर जाएं, तो बने रहिएगा। प्रॉब्लम पहली है स्टेइंग हेल्दी, और सॉल्यूशन है इम्यूनिटी और प्रिवेंटिव हेल्थ सप्लीमेंट्स। ये सॉल्यूशन है। अगर आज आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आज का जो कोविड-19 का पेंडेमिक पूरे विश्व में है, उससे आप बच सकते हैं, निश्चिंत होकर घूम सकते हैं। लेकिन चैलेंज वहां पे आ रहा है जिन लोग की इम्यूनिटी में चैलेंज। अब इम्यूनिटी अच्छी है तो इम्यूनिटी के लिए करना क्या चाहिए? ठीक है, मैं नींबू पानी पीता हूं जी, मैं आंवला खाता हूं, मैं च्यवनप्राश ले रहा हूं, समझ में आता है। लेकिन कितने नींबू का पानी पी सकते हैं? 70 नींबू का पानी पी सकते हैं क्या? मुश्किल है। 70 नींबू का पानी, 50 संतरे विटामिन सी के लिए मुश्किल है। तो हमें प्रिवेंटिव हेल्थ सप्लीमेंट देखने पड़ेंगे, उनकी तरफ जाना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। समय आ गया है दोस्तों। तो आपके लिए इंडस वीवा एक कंपनी है जो इन्हीं चीज में डील करती है,
हेल्थ साइंस कंपनी है और आज से नहीं है, कई सालों से है। मैं विस्तार से आपके सामने चर्चा करूंगा। लेकिन भारत में डायरेक्ट सेलिंग में यह कंपनी 2014 में स्टैब्लिश हुई। माननीय कुंबले जी आप देख रहे हैं, इज अ लेजेंड ऑफ क्रिकेट। उन्होंने हमारे टावर का उद्घाटन किया, ये वीवा टावर का उद्घाटन किया। ये हमारा अपना इंडस वीवा का टावर है दोस्तों, अपना टावर, जमीन से लेके छत सब कुछ हमारा है। तो दिस इज सिंपली, हम किराए की जमीन पे नहीं है। उसके बाद हमारा विस्तार भारत से अमेरिका पहुंच गए दोस्तों, हम 6 से 7 साल के अंदर। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये अमेरिका का टेक्सास स्टेट की, ह्यूस्टन शहर की का ये विलियम टावर है और हमारा यहां पे अपना ऑफिस है। ये उस क्षेत्र की नाक है, दिस इज द नोज ऑफ दैट एरिया। तो दोस्तों, इंडिया से अमेरिका हम पहुंच चुके हैं। 148% के एनुअल ग्रोथ से हम लोग बढ़ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने 148% ही बोला, विच इज ह्यूज, अमेजिंग। और हमारे पास जो कैपेबिलिटीज हैं वो सारी की सारी आप देखेंगे तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DSIR के द्वारा अप्रूव्ड R&D फैसिलिटीज हैं, अप्रूव्ड R&D फैसिलिटीज हैं। हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट GMP सर्टिफाइड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं दोस्तों, सर्टिफाइड है। क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है। 22,000 एकड़ में हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करते हैं। तो सब कुछ हमारी नजर के सामने होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से सब कुछ हमारी नजर के माध्यम से होता है। क्वालिटी रॉ मटेरियल आता है। 165 मेट्रिक टन पर मंथ की हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, विच इज रियली वेरी ह्यूज। इम्यूनिटी और हेल्थ सप्लीमेंट के हम रियली चैंपियन हैं। एडवांस आयुर्वेदा में हमने वो महारत हासिल कर रखी है कि जब टेस्टिमोनियल आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये दावे हमारी वो साइंस कहती है, जिसको जो वैलिडेट करती है, मॉडर्न साइंस वैलिडेट करती है। आयुर्वेदा तो आपको पता ही है, घर घर में हमें पता है, वो चूरन चटनी, वो आंवले का मुरब्बा, वो च्यवनप्राश, वो दादी जी के नुस्खे, वो नानी जी के नुस्खे। लेकिन एडवांस शब्द को मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा जब प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इतना समझ लीजिए अभी कि जो पूरी मॉडर्न साइंस के द्वारा सत्यापित एक बढ़िया टेस्ट, एक बढ़िया प्रेजेंटेशन, एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो आज की जनरेशन को चाहिए, वो आयुर्वेदा प्रिंसिपल के साथ बनाया गया, उसको हम एडवांस कहते हैं दोस्तों। और जापान में हमारा R&D है, टेक्निकल कोलैबोरेशन बायो जापान के साथ है। मैं खुद भी 4 देश में रहा हूं, जिसमें से जापान एक देश है। टोक्यो टावर जो आप देख रहे हैं, ये मेरा देखा हुआ है। और कहीं ना कहीं जापान जब शब्द आता है, 2 चीजें हमारे दिमाग में आती है, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी। जापान अपने किसी भी उत्पाद की क्वालिटी की कभी पर बात नहीं करता, क्योंकि जापान शब्द ही, देश का नाम ही, मेड इन जापान ही ये दर्शा देता है कि इसकी क्वालिटी उम्दा है। उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरी क्वालिटी अच्छी है। तो जी हां, हमारा R&D बायो जापान कोलैबोरेशन के साथ है, क्वालिटी में बेस्ट है, टेक्नोलॉजी में बेस्ट है। और भारत के नाम पर प्रमाण के देखूं तो हमारे सारे प्रोडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफाइड है। आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट हमारे सारे के सारे हैं, जो अपने में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और कहीं ना कहीं 4 प्रोडक्ट हमारे पास हैं दोस्तों। सबसे पहले आईपल्स इम्यून बूस्टर एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच मल्टी फ्रूट जूस, 1 लीटर की क्वालिटी में आता है, क्वांटिटी में। ये इम्यून बूस्टर जो हमने लिखा है, पिछले 6-7 महीने से नहीं लिख रहे हैं हम, जब से कोरोना चला है दोस्तों। हम पिछले 7 साल से लगभग हम इस बात कर रहे हैं कि हमारा आईपल्स इम्यून बूस्टर है, और उसके परिणाम और टेस्टिमोनियल्स हमारे पास सैकड़ों के हिसाब से हैं। और अब कोविड में भी ऐसे सिचुएशंस आ रही हैं जो हमारे सैकड़ों के हिसाब से हमारे पास उसके टेस्टिमोनियल आ रहे हैं। हमारे YouTube चैनल में आप जाएंगे तो पाएंगे कि आपको जिस चीज के लिए चाहिए, आपको वो टेस्टिमोनियल मिल जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। और लेफ्ट साइड में असाई बेरी, S10 कार्डिक वेलनेस देख रहे हैं, मैं पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले असाई बेरी को समझाता हूं। असाई बेरी इसमें एक मेन बेरी है। टोटल ये 15 तरह के फलों का जूस है, प्रीमियम जूस है, बैलेंस जूस है। और असाई बेरी इसमें मेन चीज है। और असाई बेरी हम लाते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट से, जो कि एंटीऑक्सीडेंट और सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। 1,27,100 का इसका ओरेक स्कोर होता है। 1,27,100 का असाई बेरी का ओरेक स्कोर है। इसको भी समझाऊंगा, आपको सब समझ में आएगा। ओरेक का मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये शब्द भी समझाऊंगा एकदम सरल भाषा में। एंटीऑक्सीडेंट कैपेबिलिटी को कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं, समझने के लिए मान लेते हैं, सेब आपने देखा ही होगा, खाया भी होगा। तो सेब को जब हम काटते हैं और सिर्फ थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद उसको देखते हैं, तो भूरा या काला पड़ने लग जाता है। इसका मतलब सेब जब कटा तो
वातावरण में मौजूद उस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया और ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो सड़ने की प्रक्रिया उसके साथ चालू हो गई। ये तो सेब की बात है दोस्तों। अगर हम बात देखें इस लोहे के बर्तन की जो अपने में मजबूत है, इसका भी ऑक्सीडाइजेशन होता है। ये देखिए दूसरा, तो ये जो ऑक्सीजन है वातावरण में मौजूद, ये सबको ऑक्सीडाइज करती है दोस्तों। और इसी तरीके से ये एबिलिटी टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन को ओरेक कहते हैं। जिस भी चीज का ओरेक होगा ज्यादा, तो आपका ऑक्सीडाइजेशन कम होगा। आपने सुना ही होगा सीमेंट में जंग रोधक सीमेंट सुना होगा ना, उसमें सब वही मिलाया जाता है कि वो ऑक्सीडाइज ना करे। तो असाई बेरी जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसका जो ओरेक, अगर हम इसको 30 ml लेते हैं, 60 ml लेते हैं दोस्तों, तो 3.5 किलो गार्डन फ्रेश फ्रूट के बराबर आपको न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन इस बात से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जैसे ही कहूंगा 7000 ओरेक यूनिट का एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के अंदर जाता है मात्र 60 ml से, जो कि समझने के लिए 3.5 किलो गार्डन फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स के बराबर है। दोस्तों, आपके शरीर की रिक्वायरमेंट 5 से 7,000 की होती है, आपको पूरा का पूरा मिल जाता है। आपके 37 ट्रिलियन सेल की यह खुराक है, जिसपे जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के माध्यम से पहुंचती है या रक्त के माध्यम से पहुंचती है, तो वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि आपका ये ओरेक का जो ये जो आप जूस लेते हो, ये सारे सेल को सेल लेवल का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके शरीर को बैक्टीरिया वायरस से अलग रखता है। और कहीं ना कहीं ये आईपल्स, इसमें जो AS10 है, AS10 नाम का जो ड्रिंक नासा ने बनाया है दोस्तों, इस ड्रिंक से इंस्पायर्ड है। इस ड्रिंक का जो बेनिफिट है जो नासा ने बनाया, ये रिड्यूस करता है रेडिएशन और एजिंग को। इसी तरह से हमारा आईपल्स भी ये काम करता है। हेल्थ की वेलनेस, हार्ट की वेलनेस के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसमें रेज़वेट्रॉल है। इस प्रोडक्ट से एंटी कैंसर बेनिफिट है। मैंने इस तरह के टेस्टिमोनियल सुने हैं अपने इसी 3 साल के का इस बिजनेस को करते हुए कि मैं तो अमेज्ड हूं। मेरे घर के रिजल्ट ऐसे हैं कैंसर में, आई एम सिंपली अमेज्ड। ये प्रोडक्ट जबरदस्त है, हर तरह के कैंसर में फायदा करता है, तमाम तरह के स्किन डिजीज में, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे फिर आपका एलर्जी हो, वो आपका दमा हो, चाहे फिर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज के हुए नुकसानों से प्रॉब्लम हो, आंखों की प्रॉब्लम हो, बच्चों में इम्यूनिटी की दिक्कत हो, हर चीज में ये आईपल्स अमेजिंग काम करता है। और ये है हमारा दूसरा प्रोडक्ट, आई कॉफी। सही सुना आपने, कॉफी। और लिखा है मैनेज डायबिटीज विद ग्रेट टेस्टिंग कॉफी। 50 सैशे 15-15 ग्राम के आते हैं दोस्तों। समझते हैं कि कॉफी से कैसे ये संभव है। सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉफी में जो बीन डली हुई है, ये कुर्ग रीजन की हैं, आपके अपने देश कर्नाटका के स्टेट की हैं। और ये कुर्ग रीजन वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट कॉफी, सुपीरियर कॉफी से नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो कॉफी है सिर्फ आपको FHB कहते हैं ना, आपको स्वाद के लिए दी गई, यही एडवांस शब्द है। ये कॉफी बीन को 8 घंटे तक वो रोस्ट किया जाता है और 40 डिग्री टेम्परेचर में रोस्ट किया जाता है। इससे इसकी कैफीन खत्म हो जाता है। फिर इसको मिलाया जाता है दोस्तों, 2 तरह के टेस्ट में आती है, क्रीमर ब्लैक में। फिर मिलाया जाता है इन चीजों के साथ, आयुर्वेदिक चीजों के साथ, सैलिसर रेटिकुलाटा के साथ, एक नायम के साथ, जिसका मॉलिक्यूल हमने निकाल लिया, ये जड़ है सैलिसिटाल, और उसमें एडवांस आयुर्वेदा बना के एक कॉफी के रूप में आपको दिया जाता है। और आपके ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए ये अमेजिंग प्रोडक्ट है। जिन लोगों को दोस्तों डायबिटीज है, उनके लिए ये एक रामबाण का काम करता है। 7 से 10 दिन के अंदर वो महसूस कर पाते हैं कि उनको पॉजिटिव सिम्टम्स आने चालू हो गए। नींद अच्छी आने लग गई, मैंने सुना है, भूख लगने लग गई, एनर्जी लगने लग गई। प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अमेजिंग है। उनको डायबिटीज होने के खतरे को ना के बराबर कर देता है। और जिनको यह खतरा है कि पिताजी को थी, उनको ना हो जाए, वो भी निश्चिंत हो। आई कॉफी लें, शैशे को काटें, कप में डालें, 100 ml का गर्म पानी मिलाएं, चम्मच से घोलें, दैट्स इट। वर्ल्ड क्लास टेस्ट एंड गेट rid of the tension of having diabetes। दोस्तों, दिए हमारा आई कॉफी। अब तीसरा प्रोडक्ट हमारा आई ग्लो है। न्यूट्रास्यूटिकल न्यूट्री कॉस्मेटिक की रेंज में ये भारत में एक रिवॉल्यूशन है। आपने अभी तक कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट लगाने वाले देखे होंगे, लगाओ और चमको। मैंने सबने फेशियल कराए हैं, मैंने तमाम वो प्रोडक्ट यूज किए हैं जो जिसमें कभी कभी आपके शाहरुख खान जी दिखते हैं, तो कभी डिफरेंट तरह की एक्ट्रेसेस दिखती हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट खाने वाला कॉस्मेटिक है दोस्तों। ये प्रोडक्ट 4 तरह के फ्लेवर में आता है। ये रिवाइटलाइज करता है ब्यूटी फ्रॉम इनसाइड आउट। आई ग्लो का मतलब, आई ग्लो, ग्लो मतलब शाइन करना। इसमें जो सैफरॉन है, जो केसर है, वो कहीं और का नहीं, आप ही के देश कश्मीर का, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट सैफरॉन उत्पादक के रूप में माना जाता है, कश्मीर का इसमें केसर डला हुआ है दोस्तों। कोजिक एसिड, कोक्यूटेन, सब चीजें इसमें हैं। और ये बनाता है इस प्रोडक्ट को एंटी एजिंग।
आपके स्किन को सेलुलर लेवल तक रिपेयर करता है, आपके कोलेजन को रिस्टोर करता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है स्किन के, मसल्स के। और मैंने तो यहां तक देखा है यंगस्टर, मुझे याद है जब मैं 16 17 18 साल का हुआ करता था तो कहते हैं पिंपल्स हो जाते थे। आज भी वो समस्या कई लोग के साथ है। मुझे ये प्रोडक्ट तब मिला होता, मजा आ जाता। दोस्तों क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग करते नहीं है लेकिन आई ग्लो जब आप लेंगे तो यंगस्टर के लिए भी वो पिंपल्स, वो स्कार सब आपको दिखेगा कि छू मंतर। और जो लोग 40 प्लस है हमारी तरह, वो ले इस प्रोडक्ट को। शर्त कह रहा हूं 3 महीने के अंदर लोग आपसे कहेंगे भाई ले क्या रहे हो, इतना चमकते कैसे हो। दिस इज रियली अ फैंटास्टिक एंटी एजिंग प्रोडक्ट। 4 फ्लेवर में आता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, स्किन लाइटनिंग है, स्किन को हाइड्रेट भी करता है। ब्लैक करंट, मैंगो, ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी, 4 फ्लेवर में अमेजिंग प्रोडक्ट। दोस्तों ये रहा हमारा चौथा प्रोडक्ट, आई स्लिम। हमारे सारे प्रोडक्ट के नाम ही इतने जबरदस्त हैं कि वो अपने आप को पूरा एक शब्द से वर्णन हो जाता है। वेट मैनेजमेंट का एक अमेजिंग चॉकलेट की फॉर्म में एक प्रोडक्ट, 75 ग्राम की 28 चॉकलेट्स आती हैं जो आपके डाइजेशन को भी रेगुलेट करती हैं और मेटाबॉलिक हेल्थ सपोर्ट भी देती है। दोस्तों अपने में कंप्लीट डाइट है, FB3 फ्यूजन टेक्नोलॉजी है। शाम को 7 से 9 बजे के बीच में लेंगे तो अपने में मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, मल्टी फाइबर युक्त और लो प्रोटीन। इसलिए हम शाम के 7 से 9 कहते हैं, क्योंकि रात को अगर प्रोटीन लेंगे तो दिक्कत होती है। कोई भी मार्केट का प्रोडक्ट वो दूध के साथ लेने को कहते हैं, स्किम मिल्क के साथ लेने को कहते हैं और कहते हैं दिन का नाश्ता या सुबह का नाश्ता, दिन का खाना छोड़िए। हम कहते हैं रात का डिनर, जो हम आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता छोड़ना आसान नहीं है और खाना तो और भी इंपॉसिबल है, लेकिन रात का खाना स्किप करना आसान लगता है। इसलिए हमारा लो प्रोटीन, अगेन एडवांस आयुर्वेदा। लोग दिन की चीज बात करते हैं, हम उस चीज की बात करते हैं जो आपके सहूलियत हो, वो भी चॉकलेट की फॉर्म में। तो दोस्तों 4 फ्लेवर में आता है, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज, वेनिला और चॉकलेट। अमेजिंग ये हमारी प्रोडक्ट लाइन है। जिसने भी बुलाया है आप उनसे जरूर बात कीजिए। ये आई फ्लैट टमी, फ्लैट को बिल्कुल कहते हैं ना, फैट को टमी को बिल्कुल फ्लैट कर देता है, विसरल फैट को भी निकाल देता है। मैंने इस प्रोडक्ट को 3 से 6 महीना यूज किया था दोस्तों, 3 महीना यूज किया था, 6 से 7 kg वेट रिड्यूस किया और अभी भी वो फैट जो रिड्यूस किया वो वेट हो गया नहीं है। अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो ये थे हमारे 4 प्रोडक्ट। लेकिन आगे जाने से पहले मैं जरूर पूछूंगा आपसे एक कहते हैं एक सर्वे के माध्यम से, इन चारों में से आपको कौन सा प्रोडक्ट दोस्तों सबसे ज्यादा पसंद आया। फिर मैं विशाल जी को जरूर बुलाऊंगा और कुछ लोगों को जरूर मिलाएं। लेकिन सबसे पहले आपके सामने ये पोल आपके लिए मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसमें ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं देख रहा हूं बाढ़ सी आ गई है, इस बारी तो बाढ़ सी आ गई है। सबके सब लोग, कोई आई पल्स, कोई आई स्लिम, कोई आई कॉफी, आई ग्लो, सारे ही प्रोडक्ट में जबरदस्त तरह से शेयरिंग कर रहे हैं। मुझे पता है ये प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है और मुझे ये भी पता है कि जितने भी हमारे गेस्ट हैं उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए होंगे, उनको भी इसका अनुभव हो गया होगा कि ये प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है। थैंक यू सो मच दोस्तों पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं देख रहा हूं आई पल्स, आई स्लिम, आई कॉफी, आई ग्लो, चारों ही प्रोडक्ट में आपको ये पसंद आए हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं लेकिन ये 4 लाइन है हमारी, आई पल्स, आई स्लिम, आई ग्लो एंड आई कॉफी, जो हमने आपसे शेयर की और इसमें आपने अपने इंटरेस्ट भी बताए हमको। अब हमने 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिए थे, स्टेइंग हेल्दी, ग्रोइंग वेल्थ। अब स्टेइंग हेल्दी और ग्रोइंग वेल्थ को बताने से पहले मैं जरूर एक चीज फिर से जानना चाहूंगा आपके माध्यम से। मैं जानना चाहता हूं किस तरह के लोग यहां पे इस वक्त बैठे हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई कहते हैं ना होम मेकर है, वो जरूर जानना चाहूंगा सर्वे के माध्यम से। और मैं जैसे बढ़ चढ़ के, आपने पहले हिस्सा लिया, आप हिस्सा लीजिए जरूर। आपके सामने एक सर्वे चल रहा है। आप कई लोग कहेंगे मैं एक छात्र हूं, कई लोग कह रहे हैं कि मैं एक गृहिणी हूं, कई लोग कह रहे हैं मैं एक रिटायर पर्सन हूं, मैं स्वयं का व्यापार करता हूं। मैं देख रहा हूं बढ़ चढ़ के अब तो सब ट्रेंड हो गए हैं। ये 3रा सर्वे है हमारा दोस्तों। ऐसे 4 सर्वे चलते हैं और तीसरे तक हमारे सब चैंपियन बन जाते हैं, चौथे में तो सब सुपर चैंपियन हो जाते हैं। अमेजिंग लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं लगभग 40-50% लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है, विच इज सिंपली अमेजिंग। अगले 5 सेकंड और रहेगा आपके पास। 5 4 3 2 1 एंड थैंक यू सो मच आप सर्वे पार्टिसिपेट करने के लिए। आपके सामने मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं। आप में से लगभग 22% लोग स्टूडेंट हैं, 30% लोग नौकरी कर रहे हैं, 16% लोग होम मेकर्स हैं, कई लोग नौकरी खोज रहे हैं, कई लोग ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं दोस्तों। तो सिंपली अमेजिंग, बने रहिए क्योंकि अब आपके सामने वो चीज आने वाली है जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट था कि किस तरीके से हम लोग दूसरे चैलेंज को, जो कि ग्रोइंग वेल्थ को, हम एड्रेस कर पाए। उसका सोल्यूशन है क्रिएटिंग अ बुलेट प्रूफ बिजनेस। बुलेट प्रूफ जैकेट तो सुना है, बिजनेस क्या होता है जितेश जी? बिजनेस भी चर्चा करेंगे और आप स्वयं मानेंगे ये सच में बुलेट प्रूफ है। जितने भी लोग यहां पे व्यापार से जुड़े हुए हैं वो तो पक्का मेरी बात से एकदम से कन्विंस हो जाएंगे। बुलेट प्रूफ बिजनेस का मतलब है
जिसमें आपका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मतलब आपका केपेक्स नहीं है। अगर मैं आपकी भाषा में समझाऊं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं जी। कोई दुकान नहीं लेनी, कोई ऑफिस नहीं लेना, वाओ। कोई एम्प्लॉय नहीं, वाओ। मतलब ओपेक्स में भी फायदा होगा, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, आपको तनख्वाहें नहीं देनी दोस्तों, वाओ अमेजिंग। फिर कैसे बिजनेस होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। कोई लो इन्वेस्टमेंट, अरे बिजनेस का नाम सुनते हैं तो 25, 30, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ इस तरह की इन्वेस्टमेंट है, और 5 लाख में तो पान का खोखा भी नहीं खुलता। तो मैं तो लो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, अमेजिंग। कोई स्टॉक नहीं रखा, इन्वेंट्री नहीं रखनी, सिर्फ आपका पर्सनल SKU। अब बिजनेस की भाषा तो SKU को भी समझ लीजिए, स्टॉक कीपिंग यूनिट, मतलब आपका सिर्फ अपना पर्सनल स्टॉक, बाकी आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी। अमेजिंग, मतलब कोई गोदाम की जरूरत नहीं, वाओ। फ्लेक्सिबिलिटी, पार्ट टाइम, फुल टाइम, वाओ। मतलब नौकरी के साथ भी कर सकता हूं, दुकानदारी के साथ भी कर सकता हूं, जी हां बिल्कुल कर सकते हैं। घर बैठ के भी कर सकते हैं, एनीवेयर भी कर सकते हैं। मैं तो इसको कहता हूं, अभी मैं उत्तराखंड के टूर में था, तो दोस्तों मैं कैची धाम में था, वहां से मैं अपनी बिजनेस की कीनोट स्पीच ले रहा था, वाओ। मतलब आपने ट्राइपॉड लगाया, गाड़ी में लेके गए, कैमरा सेट किया, भारत में अब ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन सब जगह बेहतर हो गया, ऑन किया, पीछे कोसी रिवर बह रही थी, उसको देखते हुए पूरा आपने कीनोट स्पीच ली। आप भी कर सकते हैं वर्क बिजनेस फ्रॉम होम, जिसमें लो रिस्क हो। तो सिंपली फिनोमिनल, बुलेट प्रूफ, यकीनन बुलेट प्रूफ। अगर ये सब कुछ है तो ये बिजनेस सच में बुलेट प्रूफ बिजनेस है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए कि ऐसा बिजनेस जो आपके स्पेयर टाइम में किया जा सकता हो, अमेजिंग। ऐसा बिजनेस जिसमें जबरदस्त प्रोडक्ट हो, एडवांस आयुर्वेद वाले, अमेजिंग। और ये जो रिकमेंडेशन वाली बात मैं कर रहा हूं, ये फितरत ऊपर भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, जीसस क्राइस्ट ने, जिस भी आराध्य देव को आप मानते हैं, आपकी और मेरी इंसानी फितरत है ये कि आपको कुछ पसंद आएगा तो आप तारीफ करेंगे। इसी तरह से जब ये प्रोडक्ट पसंद आते हैं ना, तो अब तारीफ के बिना रह नहीं पाते। मैं भी ऐसे ही जुड़ा था। मेरी बिटिया को टॉन्सिलाइटिस में फर्क आया था, जिसका डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, क्योंकि बिटिया उस टाइम पे सिर्फ 8 साल की थी, तो 14 साल में ऑपरेशन की बात की थी। 2 महीने आईपल्स के बाद उसके ऐसे रिजल्ट आए कि मेरे को ऐसा बिलीव आ गया कि दिस इज सिंपली अमेजिंग। तो मैंने रिकमेंडेशन शुरू करना शुरू कर दिया और लोगों को रिजल्ट आए, फिर मैंने बिजनेस चालू कर दिया, पहले पार्ट टाइम, उसके बाद फिर फुल टाइम। तो ये आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इन्वेस्टमेंट क्या है? सिर्फ एक मजबूत सपने, हमेशा से एक सपना रहा कि मेरे को समय भी मिले। मैंने तो ये सपना देख के आया, क्योंकि अपने व्यापार में, अपने नौकरी में समय नहीं मिलता था। पैसा था, जब मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, समझाऊंगा, लेकिन मैं यहां समय कमाने के लिए आया ताकि मैं अपनी जिंदगी जी सकूं। सीखना और सिखाने का काम है, जिसमें आपका हेल्प वाइब्रेंट सिस्टम करता है, एक्सपर्ट्स कराते हैं, लेकिन आपको एक चीज चाहिए, आपका माइंडसेट सीखने सिखाने का होना चाहिए। और दूसरी बात, जिंदगी आप अपनी टर्म्स में जीने की आपका सपना होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब आपको कोई चीज पसंद आए, तो आप चाहे इंट्रोवर्ट भी हो, आपको शेयर करना आना चाहिए। सिर्फ स्टार्टिंग में 2 से 6 घंटे हफ्ता भी लगाएंगे, काम की गति चालू हो जाएगी। फिर दौड़ कितनी लगानी है ये आपको देखना है। तो ये इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। काम कैसे करता है? बहुत ही आसान है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, आपको पसंद आया है, तो आपकी फितरत है उसको शेयर करोगे, और जब आप शेयर करोगे तो आप उसको जिताओगे। क्रेडिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर रिकमेंडेशन इसमें काम करता है। कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूं। एक मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में सामान बनाता है, एक कंज्यूमर अपने घर में उसको कंज्यूम करता है, या किसी कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, होटल वाला भी कंज्यूमर हो सकता है। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या किया जी? एडवर्टाइजमेंट किया, टीवी में दिखाया, बिलबोर्ड्स लगाए, आपको पता चला ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आपकी नीड को फुलफिल करता है, आप उसको लेने जाते हैं। अब उसके लिए सप्लाई चेन का पूरा एक फॉर्मेट है, आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सामान आप दुकान से लेते हैं। 5-10 साल तक तो ऐसे ही होता था, अब जरूर आप बाकी तरीके से भी लेते हैं, लेकिन उसका जो चैनल है वही है। डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाएगा जी, वहां पे माल आएगा, फिर स्टॉकिस्ट आएंगे, फिर रिटेलर के पास जाएगा, और ये सब लोग आपको सामान देंगे, आपको पसंद आएगा, आप उसकी चर्चा करेंगे, आप रिफरल करेंगे, लेकिन कमाएगा कौन? ये सब। इस बिजनेस में क्या होता है, ये सब नहीं कमाते, आप रिफरल आप ही कर रहे हैं। तो ये सारे काम आप और कंपनी मिलकर करती है, और कहीं ना कहीं ये सारा पैसा जो इनको जा रहा था वो आपको आना चालू हो जाता है, ये कमाई आपकी होनी चालू हो जाती है। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट कंपनी का सामान कंज्यूमर तक लेके जा रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से, रिकमेंडेशन के माध्यम से, कंज्यूमर रिफरल के माध्यम से आप उनको पहुंचा रहे हैं। जितेश जी तो बहुत ही सरल है। यस, सरल तो है। वो टिक्की वाले को आपने फेमस बनाया, वो चिकन वाले को आपने फेमस बनाया, वो गोलगप्पे, वो आलू के पराठे वाले को आपने फेमस बनाया, वो पिक्चर को आपने फेमस बनाया।
वो हर चीज को आप ही ने फेमस बनाया, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ इज 5 टाइम्स मच इंपैक्टफुल देन एनी एड। चाहे अमिताभ बच्चन जी नवरत्न का तेल लेके आए, ठंडा ठंडा कूल कूल कहें या च्यवनप्राश खाएं, आप उनके कहने पे नहीं खाएंगे, लेकिन आपके पड़ोस में किसी को फायदा हुआ है तो जरूर खाएंगे। इतना पावरफुल है वर्ड ऑफ माउथ, और हमारा मार्केटिंग प्लान भी उसी के अराउंड है दोस्तों। ध्यान से देखिए, आप बने रहिएगा। और जिस मार्केटिंग प्लान की मैं बात कर रहा हूं, ये मार्केटिंग प्लान आज की डेट में आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कॉमर्स के सब्जेक्ट में आ गया है। नेटवर्क मार्केटिंग एकेडमिक सिलेबस टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने लगा है, चाहे वो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी हो, अन्ना यूनिवर्सिटी केरला की हो, या कर्नाटका की ओपन यूनिवर्सिटी हो, या तमाम जगहों पे ये पढ़ाया जाने लगा है। 2017 से सब इंक्लूडेड हो गया दोस्तों, विच इज सिंपली फिनोमिनल, सिंपली फिनोमिनल। तो ये लोग तो पढ़ के निकलेंगे कि ये भी एक मॉडल है। जैसे आपने वो सप्लाई चेन वाला मॉडल देखा, आप ये भी देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का भी एक मॉडल है, नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक मॉडल है। समझते हैं इस बिजनेस में हम जड़ों पे काम करते हैं तो फल हमें मिलते हैं, और ये नेचर से बिल्कुल रिलेटेड है। अगर आप कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी जड़ों को ही आप नरिश करते हैं, और एक टाइम वो पौधा पेड़ का रूप लेता है, फिर उसमें फल आने लगते हैं। फिर इस बात पर निर्भर करता है कि उस पेड़ कितना मजबूत है, कितने नरिशमेंट के साथ पला बढ़ा है, फल भी हमें वैसे ही देता है। इस बिजनेस में भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है। 2 तरह से काम होता है। सबसे पहले आप कंज्यूमर बन के खुद प्रोडक्ट लेते हैं, आपको 20% का रिटेल प्रॉफिट आता है। हमारे सारे प्रोडक्ट 3,100 रुपए के आपको पड़ते हैं। कैसे? 2500 का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, 500 रुपया रिटेल प्रॉफिट, मतलब 2500 का 20% हो गया, 500, 3,000 बन गया, 100 रुपए का कोरियर चार्जेस। तो जिसने बुलाया वो डिटेल में आपको समझा देंगे। तो ये प्रोडक्ट आप लेते हैं, मान लेते हैं 8 प्रोडक्ट के साथ बिजनेस को 2 तरह से आप जब काम करते हैं तो आप टीम को बिल्ड करते हैं। टीम को कैसे बिल्ड करते हैं, बड़ी सरल भाषा में समझाऊंगा आपको। आप हर प्रोडक्ट का एक पीवी है, पॉइंट वैल्यू, क्योंकि ये बिजनेस कई देशों में है, अमेरिका में भी है, तो ग्लोबल करेंसी है। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू। भारत में एक पीवी का मतलब होता है 100 रुपया। तो 200 पीवी का मतलब 20,000 का जब सामान लिया, तो आप किसी को भी बिजनेस में 20,000 का सामान लेके कोई बिजनेस में आता है तो आपको, चाहे वो आपके लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में आए चाहे राइट ऑर्गेनाइजेशन में आए, जैसे मैं इस वक्त गुड़गांव दिल्ली में रहता हूं, तो मान लेते हैं, और उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूं, उत्तराखंड को बिलोंग करता हूं, तो दोस्तों मान लेते हैं हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, किच्छा में, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश मैंने काम चालू किया। एक ऑर्गेनाइजेशन मेरा उत्तराखंड में बिल्ड हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन मेरा एनसीआर गुड़गांव एरिया में बिल्ड हो रहा है, या भारत के किसी भी कोने में बिल्ड हो रहा है। तो एक जना जैसे ही मेरे लेफ्ट में आता है तो मुझे 1,000 रुपया उसके डायरेक्ट बिजनेस ओपनिंग बोनस आता है, वन टाइम इनकम है। दूसरी तरफ भी आया तो इससे भी 1,000 रुपया आया, जब वो 8 प्रोडक्ट के साथ 200 पीवी के साथ मेरे साथ बिजनेस में आता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का 25 पीवी है, 8 गुणा 25 200 बनता है। मैथ्स बहुत सिंपल है, आपको मैं बेसिक चीजें जरूर क्लियर कर दूंगा। ये वाली इनकम 10 तरह की इसमें इनकम आती है, लेकिन ये वाली ड्यूअल टीम बोनस को मैं डिटेल में समझाऊंगा, और आप जरूर यकीन कर जाएंगे ये बहुत बड़ा बिजनेस आपके लिए साबित हो सकता है। समझते हैं ड्यूअल टीम बोनस को दोस्तों। मान लेते हैं लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में 200 पीवी का बिजनेस, 8 प्रोडक्ट के साथ इधर आया, 8 प्रोडक्ट के साथ इधर, ऐसे करते 3 लोगों ने ये प्रोडक्ट लिए, तो 600 पीवी का बिजनेस। जीवी का जब ग्रुप काम करता है, टीम काम करती है, उसको जीवी कहा जाता है, जिसको कहते हैं ग्रुप वॉल्यूम। इसका भी मतलब वही है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पीवी जीवी एक ही चीज है। 60,000 का बिजनेस लेफ्ट, 60,000 का बिजनेस राइट। जैसे ये होता है तो आपका 10% आपको लाइफ लॉन्ग आता है, क्योंकि इन लोगों को आपने रिकमेंड किया था, आपको प्रोडक्ट पसंद आया था, आपने बताया था, तो ये पैसा आपको जिंदगी भर आता रहता है। जब जब ये प्रोडक्ट लेते हैं, आपको लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन राइट ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस करके आप एक्टिव हैं बिजनेस में, तो 10% आपको आता रहता है। वीकली हमारा बिजनेस है, मतलब सैटरडे से फ्राइडे तक चलता है। वेडनेसडे से पहले आपके अकाउंट में ये कमीशन आ जाता है, ये इंसेंटिव आपके अकाउंट में आ जाता है। मानते हैं कि 1 लाख का बिजनेस लेफ्ट हुआ, 1 लाख का राइट, मतलब 1,000 जीबी लेफ्ट, 1,000 जीबी राइट, तो आपको 10,000 मिलेगा। इसी तरीके से 2 लाख का, 2,000 का तो 20,000 मिलेगा। उसी तरह से एग्जाम्पल से समझते हैं वीक वाइज, अब बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। मानते हैं पहले हफ्ते में आपका 2 लाख का लेफ्ट, 2,20,000 का राइट, जीबी में देखूं तो 2,000 और 2,200 बनता है। ये हुआ, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो आप देखेंगे 2,000 दोनों तरफ से हुआ, इसका 20,000 आपको मिल गया, 200 जो ज्यादा हुआ वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, 0 कुछ भी नहीं होता। ये पहले हफ्ते का सिनेरियो है। सेकंड वीक में पहुंचे तो इस 200 जीबी को लेके पहुंचे आप, लेकिन उस हफ्ते का बिजनेस आपका 2,500 लेफ्ट और 2,000 राइट हुआ था, तो 200 यहां जुड़ गया दोस्तों। जैसे ही 200 जुड़ा तो 2,200 राइट हो गया, और 2,200 लेफ्ट से डिडक्ट हुआ। 300 जो लेफ्ट साइड से बचा वो आपका कैरी फॉरवर्ड, और 22,000 रुपए आपके अकाउंट में 2,200 के 10% के हिसाब से आपको दोस्तों मिल गए। तीसरा हफ्ता देखते हैं,
तीसरे हफ्ते में 3000 का लेफ्ट और 4000 का राइट हुआ, लेकिन आपका 300 बचा था वो यहां जुड़ गया तो 3300 हो गया, और राइट से 3300 लिया तो आपको 33,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए, और 700 जो एक्स्ट्रा हुआ वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। इस तरह से दोस्तों ये चलता रहता है, और आप इस बिजनेस में 2.5 लाख रुपया हफ्ते तक का कमा सकते हैं। जैसे 4 लाख का बिजनेस किया तो 40,000, 10 लाख का बिजनेस किया 10 तो आपको 1 लाख, और इसी तरह से जब आपने 25 लाख का लेफ्ट 25 लाख का राइट किया तो 10% के हिसाब से 2.5 लाख आ गया। लेकिन इससे ज्यादा का भी बिजनेस किया तो भी आपको ये 2.5 लाख ही रुपया आता है। तो इसको कैपिंग कहा जाता है दोस्तों। ये 2 तरीके से इस बिजनेस में पैसा आता है। जैसे मैंने बताया, नेटवर्क को एक्सपैंड करने में पैसा कमाते हो आप, बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, बहुत सिंपल है। आपकी एक दुकान है, आपने 10 दुकान कर ली, अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर दिया। अगर आप देखेंगे जियो को, एयरटेल को, ये लोग अपने डीलर का नेटवर्क एक्सपेंड करते हैं और अपना रीच बढ़ाते हैं और पैसा ज्यादा कमाते हैं। दूसरा तरीका है वो है नेटवर्क कंजम्पशन। आपने दुकानें तो खोल ली, अब वहां से माल भी निकलने लग गया, प्रोडक्ट भी लोग लेने लग गए, उससे भी आप पैसा बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का कंजम्पशन होता है तो पैसा आता है। मिनिमम मंथली पर्सनल टर्नओवर एंश्योर करती है कि ये पैसा आपके पास आते रहे। तो इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं 3 से 4 साल के बाद आपके बिजनेस में 1000 लोग लेफ्ट में, 1000 लोग राइट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके आ गए। आपके लाए हुए 8 से 10 लोग थे, लेकिन उनके थ्रू कई लोग को पसंद आया, वो प्रोडक्ट में आए, कुछ लोग को बिजनेस समझ में आया तो बिजनेस करने लग गए, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1,000 लोग आ गए। अब इसको सिंगल लेवल मार्केटिंग समझते हैं। मान लें आपकी दुकान थी, 1000 ग्राहक आपके हो गए, लेकिन उस दुकान से वो 1000 ग्राहक सामान लेते हैं, यहां से भी सामान लेते हैं, पर आपको नहीं देना, कंपनी कोरियर करती है। आपको कोई इंप्लॉय नहीं रखना, आपको कोई स्टॉक नहीं रखना, सब कुछ कंपनी करती है। मोबाइल वो यूज करते हैं, मोबाइल ऐप में सब कुछ होता है, सब क्लिक ऑफ माउस। आपको यहां दिल्ली से बैठ के हल्द्वानी प्रोडक्ट भेजना है तो हल्द्वानी का एड्रेस डाल देंगे दोस्तों, हल्द्वानी पहुंच जाएगा, नैनीताल पहुंच जाएगा, रुद्रपुर किच्छा पहुंच जाएगा। आपको प्रोडक्ट यहां से गुवाहाटी भेजना है, चला जाएगा। आपको जयपुर भेजना है, चला जाएगा। आपको नहीं भेजना, कंपनी भेजेगी, लेकिन आपके लोग वहां बैठे हुए हैं, वो अपना मंगा सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर एक भी नया व्यक्ति नहीं भी जुड़ता और लोग अपने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, 1000 लोग लेफ्ट 1000 लोग राइट हैं दोस्तों, उसमें भी एक प्रोडक्ट का 25 पीवी का पॉइंट वैल्यू है, तो भी 2.5 लाख रुपए हफ्ता आप कमा सकते हैं। और ये चीज अगर महीने में होती है तो भी महीने का 2.5 लाख आप कमा सकते हैं। सिंपली आपका ई कॉमर्स का इतना बड़ा व्यापार दोस्तों चालू हो जाता है, विच इज सिंपली अमेजिंग। अभी तक 55 नहीं 56 लोग लास्ट वीक भी 1 करोड़पति बने हैं। 56 लोग पिछले 6 से 7 साल में इसमें आ गए हैं। अगर आप टॉप से देखेंगे तो नीचे से 6ठे नंबर पे मेरा फोटो भी है, जितेश पंत। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस करोड़पति क्लब में बॉस और जो लोग बिजनेस को कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। कंपनी ने कहा है कि 2024 तक हम 1000 डायमंड बनाएंगे, 1000 करोड़पति, और अभी 56 ही हैं। तो जितने भी गेस्ट यहां पे जुड़े हैं दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे तो आपकी फोटो भी इसमें से होगी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों मुझे सुनने के लिए। मैं जितेश पंत गुड़गांव दिल्ली से आपसे कनेक्टेड हूं, और कहीं ना कहीं मैं आपसे जरूर अपनी बिजनेस शेयरिंग करूंगा। ये तो मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया और मैंने आपको बिजनेस प्रपोजिशन के बारे में बताया, लेकिन मैं क्यों इस बिजनेस में आया या मेरा क्या बैकग्राउंड है या मैंने इस बिजनेस में क्या देखा, मैं चंद 2-3 मिनट में आपको जरूर समझाऊंगा। दोस्तों बात है 2017 की, अक्टूबर का महीना था। मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। मैं इस बिजनेस में जुड़ तो गया था, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट यूज करता था। और जब मैंने इसको फुल टाइम करने का निर्णय लिया तो मेरे घर में बड़े चैलेंजेस हो गए। उसका कारण है, मैं लगभग 15 साल का मेरा कॉर्पोरेट का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। दुनिया की टॉप नॉच 500 फॉर्च्यून कंपनीज में मैं नौकरी कर चुका हूं। एकेडमिकली थ्रू आउट टॉपर हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज का पास आउट हूं, जहां के आपके शाहरुख खान पढ़े लिखे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका आज टीवी में बड़ा नाम आ रहा है, आप देखेंगे, मैनिट करके है, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसने अभी एक ऐसा इन्वेंशन किया है जो सियाचिन में हमारे जितने भी कहते हैं ना सेना है जो 40 डिग्री टेम्परेचर में रहती है, उनके लिए इन्वेंशन किया है एक टूल का। मैं उसी कॉलेज का पास आउट हूं। और दोस्तों वहां उसको करने के बाद एकेडमिक कैरियर जबरदस्त होने के बाद 15 साल का नौकरी किया। 5 साल से अपनी कंपनी चलाई, आईटी की खुद की 2-2 कंपनियां हैं। लेकिन समय की स्वतंत्रता मुझे नहीं मिली 20 साल के अनुभव में। इस बिजनेस को मैंने समय कमाने के लिए, अपने फैमिली को टाइम देने के लिए, और जो पैसा कमा रहा हूं उसको लाइफ को जीने के लिए, अपनी इच्छा शक्ति से इतनी चीजों को करने के लिए मैंने ज्वाइन किया। लेकिन मेरी वाइफ को ये समझ में नहीं आया, ना मेरा आइडिया समझ में आया, ना मेरी विजन समझ में आई, ना उसको ये बिलीव हुआ कि मेरे ज्यादा टैलेंटेड बंदा ही इस बिजनेस में क्यों। वो कह रही, उन्होंने कहा कि मेरी फ्रेंड के भाई ने किया था ऐसा ही, ये जोड़ने तोड़ने का बिजनेस, 25,000 रुपए लगाए, बर्बाद हो गया। आप इस तरह के बिजनेस को मत करो।
और मैं तो खैर उसकी क्या मानता, क्योंकि उसने मेरी सुनी नहीं। तो उसने पापा से भी शिकायत कर दी, पापा ने कहा उत्तराखंड नहीं करोगे, वाइफ ने कहा दिल्ली एनसीआर नहीं करोगे। तो दोस्तों मैंने उठाया मोबाइल, और मोबाइल के माध्यम से मैंने अपना बनाया चैनल डिजिटल जितेश के नाम से यूट्यूब चैनल, और इसका बताना इसके बारे में शुरू कर दिया। 7-8 महीने में टीम बन गई और मैंने काम चालू। पहली चीज हम रूबी एग्जीक्यूटिव बने और हम लोग गए जब थाईलैंड, तो वाइफ का वहीं से गेम चेंज हो गया। उसने एक चीज प्रूफ हो गई कि ये बिजनेस मॉडल काम करता है, क्योंकि वहां जब गए तो उसने वो सब चीज पाई जो मैं कहता था। पहली चीज फ्री ट्रिप था, इंटरनेशनल टूर था, 7 स्टार हॉस्पिटैलिटी, बाहर गई हुई है लेकिन फ्री ट्रिप। तो शी वॉज ऑन क्लाउड 9, क्योंकि मिर्ची धनिया भी सब्जी वाला फ्री देता है, इतनी खुश हो जाती है। तो यहां तो इंटरनेशनल टूर फ्री आ गया। उसके बाद वो जो रेस्पेक्ट वहां पे मिली, उस रेस्पेक्ट को देख के शी वॉज ब्लोन अप कि क्या रेस्पेक्ट है यहां पे। और उसके बाद जब लौट के आए तो जिस पैसिव इनकम की मैं उससे बात करता था कि एक टाइम ऐसा आएगा 4-5 साल में जब मैं घर में बच्चों के साथ होऊंगा और पैसा तब भी छनछनाता हुआ आएगा, उसने देखा उस चीज को, उसकी छींटें देखी। क्योंकि उन 6 दिन में काम ना करने का अकाउंट में जो पैसा आया था वो था 1,17,250 रुपया। और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। पिछले 3 साल में 2,75,00,000 रुपए से भी ज्यादा इनकम इस बिजनेस से अर्न की है। इस लॉकडाउन में भी 85-75 से लाख तक अमाउंट कमाया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस मॉडल काम करता है। मेरे वाइफ को यकीन हो गया। वही पापा जो कहते थे उत्तराखंड में नहीं करोगे, हमारी नाक कटा दोगे, आज कहते हैं बेटा किसका है, ये तो थ्रू आउट टॉपर था, यहां भी टॉप करेगा। तो ये सब बातें, आपका परिवार आपके हिसाब से चलता है। वो बुरा नहीं चाहते थे मेरा, उनको मॉडल नहीं पता था दोस्तों। उनका अनुभव खट्टा मीठा था जो मार्केट के हिसाब से लोगों के, उन फेलियर लोगों के हिसाब से लोगों ने बनाया था जिन्होंने खुद इस मॉडल के बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों जिसने बुलाया उसके यहां बैठिए। टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलता ली, आप सुनोगे। लेकिन मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर सुमित बत्रा जी हैं, लेकिन मेरी अपलाइन में आते वरिंदर जी 12वीं फेल हैं। और मैं उनका जिक्र किए मैंने अपनी टेस्टिमोनी खत्म नहीं करता, क्योंकि वो 12वीं फेल हैं। कई हजार लोगों के इंस्पिरेशन है। बोलना भी नहीं आता था 7-8 साल पहले, लेकिन आज जब मंच में खड़े होते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 50 लाख से ऊपर की गाड़ी चलाते हैं, 2.5-3 करोड़ का घर बनाया है। 12वीं फेल के लिए भारत में क्या चीज मौजूद है मुझे बताइए। आज इंजीनियर डॉक्टर के लिए तो है नहीं, 12वीं फेल को तो भूल ही जाओ आप। तो वो व्यक्ति आज की डेट में इंस्पिरेशन है, आइकन है, ही इज द आइकन। डीएससी मेंबर है, ब्लैक डायमंड एम्बेसडर है, और वो 12वीं फेल और मैं टॉपर, इन दोनों की बीच की दूरी जो की है वो है वाइब्रेंट व्यूअर सिस्टम ने। क्योंकि मैं अपने हिसाब से काम नहीं करता, जो वाइब्रेंट व्यूअर बताता है उसके हिसाब से काम करता हूं, वो भी यही करते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी शहर के हो, गांव के हो, लेडीज हो, जेंटलमैन हो, 18 साल से ऊपर होने चाहिए, बूढ़े हो, जवान हो, उम्मीद हो जिंदगी में कुछ बड़ा करने की। मैं समय कमाने आया हूं और कमा रहा हूं दोस्तों समय, राइट। लेकिन आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, ये मेरी कमिटमेंट है। मैं उसके बाद भी आपके सामने बैठा हूं, आज मेरी 19वीं सालगिरह है और मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, क्योंकि ये बिजनेस को लेके कमिटमेंट है। टाइम दे दिया तो डन। तो दोस्तों दिस वाज मी जितेश पंत। नाउ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच।